हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे सभी जीविका स्टाफ का सैलरी बढ़ गया है, जो कि इससे पहले माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जीविका के कैडर लोगों का वेतन को दोगुना किया गया था और उस समय में जीविका स्टाफ द्वारा धरना वगैरह भी किया गया कुछ हद तक, लेकिन सफल उन लोगों का धरना भी नहीं हो पाया था। लेकिन सीओ सर कहे थे कि जो आप लोगों का भी सैलरी बढ़ा दिया जाएगा, वेट कीजिए। तो फिर वो धरना सक्सेस भी नहीं हो पाया था, तो फाइनली उन लोगों का जो है सभी स्टाफ लोगों का अब जो है सैलरी बढ़ा दिया गया है और ऑफिस लेटर भी जारी कर दिया गया है। देखिए, ये 29 तारीख के डेट पर ही लेटर जारी किया गया, 29/12 को। और देखिए यहाँ पे 74 मीटिंग हुआ, उसी में ये निर्णय लिया गया। 74 मीटिंग है ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी का। डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब मेंबर लोग हैं, सभी लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में। कितना किनको बढ़ा है, कौन से पोजीशन पर कितना बढ़ा है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ आप देखिए सीरियल नंबर 1 पे डायरेक्टर इंटरप्राइजेज ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन लोगों का 10% जो है इंक्रीज किया गया है। यानी कि जो इनका बेसिक पे है होगा उसका 10% इंक्रीज किया गया है। वही बात कर लेते हैं स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर और स्टेट फाइनेंस मैनेजर, ये सब जो है इनका चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इन सब का भी 10% इंक्रीज किया गया है। वो भी बेसिक पे का है, ये ध्यान रखिएगा, बेसिक पे का 10% इंक्रीज किया गया है। और तीसरे नंबर पे है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेट फाइनेंस मैनेजर ऑफ DDU-GKY, इनका जो है 10% इंक्रीज किया गया है बेसिक पे का। और बेसिक पे का 15% जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर DPM का, DPM डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, प्रोग्रामर, ऐप डेवलपर, डाटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट, इनका 15% बढ़ाया गया। 15% जो है बेसिक पे का इंक्रीज किया गया है। वही बात कर ले तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो BPM जिसे कहा जाता है, तो BPM और थीमेटिक मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, IBCB और डिस्ट्रिक्ट IT एग्जीक्यूटिव, इन लोगों का 20% जो है इंक्रीज किया गया है। दोगुना इन लोगों का नहीं किया गया है, इनको बेसिक का 20% इंक्रीज किया गया। ब्लॉक का सबसे पॉपुलर जो जॉब है, ब्लॉक का सबसे निचला स्तर के जो स्टाफ लोग हैं, कहे तो एरिया कोऑर्डिनेटर हो गए, AC हो गए, CC हो गए, अकाउंटेंट हो गए, ऑफिस असिस्टेंट हो गए, और इन सब का जो है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इन लोगों का भी लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इन लोगों का जो है बेसिक पे का 30% जो है वो इंक्रीज किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को बता रहे हैं। कहा जाए तो इन लोगों का ज़्यादा तो बढ़ा नहीं है, 30%, ये आंकड़ा है सिर्फ कि 30% बढ़ा है। लेकिन जो इनका बेसिक पे ही जो होता है, बेसिक पे इन पोजीशन वाले लोगों का बेसिक पे जो है ना वही डाउन होता है, जिसके कारण इसमें जो है 30% के वृद्धि करने से भी सैलरी जो है फाइनली वो ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो ये तो देखना बनता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं कि कितना आखिर बन पाएगा इन लोगों का। बात करें तो जो 2019-20 के भर्ती में 2019-20 के भर्ती में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे, उनका बेसिक पे 15,470 रुपया बेसिक पे उनको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को मिलता है। वर्तमान में 2025 की बात करें तो अभी इनका 15,470 रुपया मिल रहा है। इसमें जो है चूँकि अब जनवरी 2026 हो गया है, तो इनका 5% इंक्रीज किया जाएगा, जो कि ईयरली होता है वो, तो बेसिक पे का 5% बढ़ जाएगा। तो इनका अब सैलरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 16,243 रुपया कुछ होगा समथिंग, तो समझ लीजिए कि अप्रॉक्स 16,243 रुपया इनका सैलरी जनवरी माह से मिलेगा। अब इस पर ये बेसिक पे हो गया जनवरी में, और ये जो है 30% तब जुड़ेगा। और ये 30% जो है, ये जो जुड़ेगा 30%, ये आपको अप्रैल से मिलेगा। अप्रैल के समय से मिलना इन लोगों को स्टार्ट होगा 30%। तो अप्रैल से इन लोगों को जो 30% बढ़ने के बाद जो मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है इनका मिलेगा वो हो जाएगा। तो इनका जो बेसिक पे हो जाएगा 21,116 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 21,116 रुपये समथिंग होगा, इतना इनका बेसिक पे हो जाएगा। टोटल जो है इनका कितना मिलेगा,
अप्रैल 2026 के बाद इनको कितना सैलरी मिलेगा, तो लगभग इनका ये तो बेसिक हो जाएगा और कुछ बढ़ने के बाद इनको लगभग 25,500 यानी 25,500 रुपये के अप्रॉक्स महीना आप लोगों को इनको मिलने लगेगा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो समझिए इन लोगों का 2019 से 2026 में आ गए, 6 साल हो गया, तो 6 साल में जो है इनका सैलरी 25,500 पर पहुंचा है। इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, एरिया कोऑर्डिनेटर का निकालना होगा तो एरिया कोऑर्डिनेटर का देख लीजिएगा, ऑफिस असिस्टेंट का भी देख लीजिएगा, जैसे जो होगा बेसिक पे आप लोगों का उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना जो है अप्रैल के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं द रिवाइज्ड सैलरी इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2026 यानी कि 1/4/2026 से ये लागू होगा। 30% जो इंक्रीज है, चाहे ऊपर जो देखे होइएगा वो 20% 10% जो भी इंक्रीज हुआ इन लोगों का वो 1/4/2026 से लागू होगा, अभी नहीं है। अभी सिर्फ जो सालाना बढ़ता है 5% इंक्रीमेंट होता है वही सिर्फ बढ़ा है। तो कहा जाए अगर तो इन लोगों का जो है कुछ खास जो है सैलरी नहीं बढ़ा है, जो कि बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये लोग हुए स्टाफ, कैडर को दोगुना सैलरी कर दिया गया और इनको जो है वो बेसिक का वो भी बेसिक का 30% बढ़ाया गया है। तो समझिए इनका इन लोगों का जो है बेसिक पे कम रहता है और उसमें 30% का इंक्रीमेंट लगा भी है, बढ़ा भी है, 30% बढ़ा भी है, तो भी ज़्यादा हाइक नहीं होता है। जबकि ऊपर के पोजीशन वाले लोगों जो हैं, ये लोग जो हैं बैठे हुए, इन लोगों का सैलरी अच्छा खासा रहता है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं बीपीएम वगैरह वो 70-80 हज़ार से ऊपर के महीना उठाने वाले होते हैं। और ऊपर का तो बात ही छोड़ दीजिए, डायरेक्टर वगैरह जो है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ जो है डीपीएम जो हो गया, इन लोगों का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये लोग जो है लाखों के महीना उठाते हैं और लाख रुपया में 10% जब बढ़ गया तो समझिए इनका 10-10 हज़ार रुपया डायरेक्ट बढ़ा है। तो समझिए इन लोगों का कितना बढ़ा है। और इन लोगों का जो है इन पोजीशन वालों लोगों का एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, इन कैटेगरी में जो आते हैं इनका बेसिक पे ही कम रहता है और इसमें 30% लगने के बाद भी कितना बढ़ जाएगा, 5,000 के आसपास बढ़ जाएगा वह। तो ये रहा, और साथ में बढ़ा है इन लोगों का एम्प्लॉय मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जो कि कवर होता था पहले 3 लाख, अब जो है वो अब 5 लाख को कवर होगा, यानी 2 लाख इसमें भी बढ़ाया गया है। ये हो गया। और इंक्रीमेंट जो है ऊपर जो सैलरी बढ़ा है वो बढ़ा है और साथ में ये मेडिक्लेम बढ़ा है, अमाउंट बढ़ा है मेडिक्लेम का, बस यही बढ़ा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।